अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में एक मसले की वजाहत करना मतलूब है। वो मसला ये है, करेंसी के तबादले में कमी ज़्यादती का शरई हुक्म क्या है। मोहतरम सामीन, अगर करेंसी एक ही मुल्क की है तो वो एक जिन्स होती है। अगर मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी है तो वो मुख्तलिफ़ अजनास हैं, दोनों का हुक्म अलग अलग है। अगर एक ही मुल्क की करेंसी है तो उसका तबादला कमी ज़्यादती के साथ करना शरअन नाजायज़ है, हराम है, सूद है। इसकी भी शक्लें आजकल बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से राइज हैं। मिसाल के तौर पर किसी के पास अगर बड़ा नोट होता है, उसको वो खुला करवाने के लिए जब बाज़ार के अंदर जाता है, बजाय इसके कि सवाब का काम है, एक ताअवुन है, खुला नोट दे दिया जाए, लेकिन लोगों ने इसको कारोबार बनाकर सूद का किसी न किसी तरीके से काम चला रहे हैं। वो इस तरह 5,000 का जब खुला नोट देते हैं तो जबकि शरई हुक्म ये है कि बराबर छोटे जो नोट हैं उसकी अदायगी बराबर करनी चाहिए। जब 1,000 का खुला नोट देते हैं तो अगर 100 रुपये के नोट दे रहे हैं तो 10 नोट देने चाहिए। अगर 50 के नोट दे रहे हैं तो 20 नोट देने चाहिए। लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते, बल्कि उन्होंने जो है ना एक कारोबार बना लिया है कि जब उनसे पैसे खुले करवाए जाएं तो वो जब पैसे वापस करते हैं तो कम वापस करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारा नफ़ा है। मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये खुले करवाए तो 990 रुपये वापस कर दिए और 10 रुपये रख लिए। वो ये समझता है कि ये जो 10 रुपये है ये मेरा नफ़ा है। याद रखना चाहिए भाई, ये तो एक ही मुल्क की करेंसी है, एक ही जिन्स है। जब एक ही मुल्क की करेंसी का तबादला होता है, बराबरी के साथ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर बराबरी के साथ नहीं किया, कमी ज़्यादती की, तो ये शरअन नाजायज़ है, हराम है और ये सूद है। 1,000 रुपये के बदले में जो उसको वापस कर रहा है 990 रुपये, 10 रुपये अपना नफ़ा रख रहा है, तो ये सूद के हुक्म में है, सरीह सूद है जो शरअन नाजायज़ है। इसी तरह एक दूसरी सूरत भी आजकल बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा राइज है। वो ये कि बाज़ लोग बैंक से नए नोट ले आते हैं और इसी तरीके से नए नोट देते हैं, तो उसके बदले में पुराने नोट लेते हैं और वो ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये भी शरअन नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर एक 100 रुपये का नया नोट है, किसी को दिया और पुराने नोट वसूल किए। 100 रुपये वसूल करने थे लेकिन उसने 110 रुपये वसूल कर लिए। नए नोट के बदले में 10 रुपये उसने ज़्यादा ले लिए। तो ये भी शरअन नाजायज़ है और हराम है, क्योंकि शरीयत की रूह से नए और पुराने नोट में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए अगर नया नोट देकर ज़्यादा कीमत वसूल की जाए तो ये भी शरअन नाजायज़ है और हराम है। 1,000 रुपये का नया नोट देता है और पुराने नोट वसूल करता है, लेकिन वो 1,000 रुपये वसूल नहीं करता बल्कि 20 रुपये ज़्यादा वसूल कर लेता है 1,000 से। वो कहता है कि ये जो 20 रुपये हैं ये नए नोट के बदले में हैं, जबकि ये एक ही मुल्क की करेंसी है। एक ही मुल्क की करेंसी का जब तबादला होता है तो कमी ज़्यादती के साथ करना शरअन नाजायज़ और हराम और सूद के हुक्म में है। इसलिए अगर किसी से पैसे खुले करवाए जाएं, वो कम दे तो ये भी जायज़ नहीं है,
अगर नया नोट देकर पुराने नोट वसूल करे, वो भी ज़्यादा वसूल करे, तो ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एक ही मुल्क की करेंसी है। एक ही मुल्क की करेंसी का तबादला कमी ज़्यादती के साथ करना शरअन नाजायज़ है, हराम है, सूद के हुक्म में है। लेकिन अगर मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी है, मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी चूँकि मुख्तलिफ़ अजनास हैं, इसलिए जब मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी का तबादला किया जाएगा तो कमी ज़्यादती के साथ तबादला शरअन जायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर रियाल की कीमत आज के दौर में मिसाल के तौर पर 50 रुपये है, या दिरहम की कीमत भी 50 रुपये है, तो आप 50 रुपये देकर 1 रियाल ले सकते हो, 50 रुपये देकर 1 दिरहम ले सकते हो। या इसी तरीके से डॉलर की कीमत अगर 180 रुपये है मिसाल के तौर पर, तो आप 180 रुपये देकर 1 डॉलर उसके बदले में ले सकते हो। ये जो कमी ज़्यादती है ये शरअन जायज़ है। क्यों? क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी है, और जब मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी हो तो वो मुख्तलिफ़ अजनास होती हैं, उनकी कमी ज़्यादती शरअन जायज़ है। तो इसलिए अगर एक मुल्क की करेंसी हो तो उसका जब तबादला होगा तो बराबरी के साथ होना ज़रूरी है। अगर हम कमी ज़्यादती करेंगे तो ये शरअन नाजायज़ होगा। अगर मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी हो तो उसका जब हम तबादला करेंगे तो कमी ज़्यादती के साथ करना जायज़ है कि 180 रुपये देकर 1 डॉलर ख़रीदना, 50 रुपये देकर रियाल ख़रीदना, 50 रुपये देकर दिरहम ख़रीदना शरअन जायज़ है। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।